ईमानदारी और मेहनत से निर्वहन करूंगा और बिहार में 40 की 40 सीट एनडीए जीत कर नरेंद्र मोदी जी की झोली में डालने का कार्य करेगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं जनता जागरण और मैं हूं आपके साथ प्रिंस कुमार। मैं भी पटना में मौजूद हूं और बीजेपी कार्यालय में मौजूद हूं। हमारे साथ बीजेपी के लोकसभा चुनाव को लेकर वैशाली लोकसभा के लिए चुनाव का मीडिया प्रभारी बनाए गए हैं। हमारे साथ हैं सर। सबसे पहले बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप बहुत बहुत बधाई आपको, तमाम भाइयों को आभार प्रकट करता हूं और भारतीय जनता पार्टी को आभार प्रकट करता हूं। क्या मिशन होगा आपका? आपको इतनी बड़ी जिम्मेदारी भारतीय जनता पार्टी के द्वारा दी गई है। जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के द्वारा, प्रदेश के द्वारा हमें यह दायित्व दिया गया है और जिम्मेदारी दी गई है कि लोकसभा चुनाव को वहाँ एनडीए की उम्मीदवार की जीत पक्की है, इसके लिए हम वहाँ कार्य करेंगे। और जिस प्रकार से पार्टी मुझे मीडिया का प्रभारी बनाया गया है, तो मैं अपने कर्तव्यों का ईमानदारी और मेहनत से निर्वहन करूंगा और बिहार में 40 की 40 सीट एनडीए जीत कर नरेंद्र मोदी जी की झोली में डालने का कार्य करेगी। और इसमें वैशाली लोकसभा क्षेत्र शामिल है और इस बार बम्पर जीत वहाँ तय है, वहाँ के प्रत्याशी बीना देवी का। लेकिन सवाल ये है, आप पूरे बिहार की बात कर दिया आपने। मैं वैशाली पे चल रहा था लेकिन आपने पूरे बिहार की बात कर दिया। चलिए बिहार पे ही बात करते हैं। आज मीसा भारती का बयान आया है, जो पाटलिपुत्रा से प्रत्याशी हैं इस बार। मीसा भारती का बयान आया है कि अगर इंडिया गठबंधन की सरकार देश में आती है तो बीजेपी के नरेंद्र मोदी समेत सारे नेताओं जेल में होंगे। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि मैं आपको हर एक पॉइंट का जवाब देता हूँ जी। वैशाली बिहार में ही है और वैशाली लोकसभा क्षेत्र बिहार में ही पड़ता है और हर जगह नरेंद्र मोदी जी के कार्यों का लहर चल रहा है। जिस प्रकार से उन्होंने गरीबों के लिए काम किया, हर वर्ग के लिए काम किया, युवाओं के लिए कार्य किया, तो कहीं ना कहीं जनता में यह बात है और कहीं ना कहीं इसका लाभ एनडीए को 2024 लोकसभा चुनाव में मिलने जा रही है। दूसरी बात मीसा भारती का, तो मीसा भारती का हार करारी है। लालू परिवार एक भी सीट जीतने की स्थिति में नहीं है। 40 की 40 सीट एनडीए बिहार में जीत रही है और जिस प्रकार से हिंदू देवी देवताओं को टारगेट करने का इन्होंने काम किया, कार्य करते हैं, नवरात्र में कभी मछली खाने का, मीट खाने का, कभी कुछ करने का, अनाप शनाप बयानबाजी, तो जनता बिहार की पब्लिक जान रही है। जंगल राज देख चुकी थी, अब कहीं से दरवाजा बिहार की जनता बंद कर चुकी है महागठबंधन के लिए। जंगल राज का दोबारा सीन बिहार में नहीं आएगा। ये बिहार की भोली भाली जनता पब्लिक जानती है और नरेंद्र मोदी को एक एक वोट देकर जिताने का कार्य करेगी। तेजस्वी यादव मछली का जिक्र आपने किया। मछली वाले बयान पे उन्होंने कहा कि मैं नवरात्र के ठीक एक दिन पहले मछली खाया था, नवरात्र के दिन नहीं खाया। अरे भैया, आप क्या किए सर? आप तो, आपका परिवार और आप हमेशा हिंदू धर्म को टारगेट करते आए हैं। जब आपको राजनीतिक समझ में आती है तो आप मंदिर जाते हैं, आपका परिवार मंदिर जाता है। कभी भगवान राम को काल्पनिक बोलने वाले आदमी, तो हिंदू धर्म को इन्होंने हमेशा टारगेट किया है। वो मछली खाएं, कुछ खाएं, वीडियो डाले, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। सबका साथ, सबका विकास और सभी जाति धर्म बिहार में, भारत में नरेंद्र मोदी जी को अपना बहुमूल्य वोट 2024 में देने का कार्य कर रही है। तो देखिए, एक आखिरी सवाल आपसे होगा। जिस तरीके से आप लगातार, आप ही नहीं बल्कि पूरी एनडीए गठबंधन के लोग, सभी लोग ये दावे कर रहे हैं कि 40 में 40 सीट बिहार में और पूरे देश में 400 पार करेंगे, तो क्या ये आंकड़ा, अगर आप लोग इतना, भारतीय जनता पार्टी इतनी मजबूत है, तो हर जगह छोटे छोटे दलों से अलायंस करने की जरूरत क्यों पड़ रही है? देखिए, सबसे बड़ी बात है, नरेंद्र मोदी जी जिस प्रकार से देश में हर एक जाति धर्म वर्गों के लिए कार्य किया है, तो कहीं ना कहीं हर किसी की एकजुटता, हर किसी के समन्वय को लेते हुए इस बार 400 पार का नारा दिया गया है। नरेंद्र मोदी जी हैट्रिक मार रहे हैं। छोटे दल और बड़े दल जिनका विचारधारा सही है, जो नरेंद्र मोदी जी के साथ हैं, देश के साथ हैं, तो उनके साथ अलायंस करके हम लोग जीतने का कार्य करेंगे और देश को मजबूत करने का कार्य करेंगे। तैयार रहे, कोई भी रहे।
करप्शन से नरेंद्र मोदी की सरकार कोई समझौता नहीं कर सकती है। विकास में कोई कमी नहीं है, लगातार विकास होता रहेगा। तो बिहार में कहीं ना कहीं विकास की धार को तेज रफ्तार देने के लिए अलायंस किया गया और इस अलायंस 40 की 40 सीट बिहार में जीतने का कार्य कर रही है। सावधान रहिए, मीसा भारती ने साफ कह दी है कि जेल जाना पड़ेगा प्रधानमंत्री मोदी। ये तो सपना वो देख रही है, वो अपना सीट पहले जीत जाए ना, हम उनको शुभकामना देंगे कि वो अपना पाटलिपुत्र सीट जीत जाए। उनकी सरकार बन रही है, कहीं वो है। ये सब अनर्गल बयानबाजी है पब्लिसिटी के लिए। नरेंद्र मोदी जी को जेल भेजने वाले वो कहाँ से ये काम कर सकती हैं? वो तो अनाप शनाप बयान दे रही हैं, वो अपना सीट ही नहीं जीत रही हैं। नरेंद्र मोदी तो अवतारी पुरुष है। उनके अंदर किसी भी प्रकार की, जिस प्रकार से लालू परिवार घोटालेबाज है, घोटाला किया, करप्शन में लिप्त है, तो जेल जा रहे हैं, ईडी का छापा पड़ रहा है। नरेंद्र मोदी जी के ऊपर किसी प्रकार का कोई केस है? कोई भी करप्शन का केस है? इलेक्ट्रल बॉन्ड कुछ नहीं, सारी फालतू बातें हैं। इसमें कहीं कोई हास्यास्पद नहीं है, बिल्कुल झूठा है। पब्लिक जनता सब जान रही है। जिस प्रकार से आई है, भारत की जनता दिग्भ्रमित होने वाली नहीं है। न राहुल है, न लालू है। बिहार में सबका खेल खत्म है और 2024 में 400 पार, अब की बार 400 पार। नरेंद्र मोदी एनडीए बिहार में 40 सीट जीतकर देने का कार्य करेगी, ये बिल्कुल तय है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन एक बार अपने बारे में बता दीजिए, नाम वगैरह। नितेश सिंह कछवाहा, लोकसभा मीडिया प्रभारी, भारतीय जनता पार्टी, वैशाली। नीतीश जी को आप सुन रहे थे, जिन्हें लोकसभा मीडिया प्रभारी की जिम्मेदारी दी गई है एनडीए गठबंधन की तरफ से, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। लेकिन अब ये देखना होगा, जिस तरीके से एनडीए की तरफ से लगातार बिहार में 40 और देश में 400 पार करने की दावे की जा रही है, इस दावे में कितनी सच्चाई है, कितनी हकीकत है, वो आने वाला वक्त तय करेगा। और 4 जून का वो समय होगा जो पूरे देश के लिए अगले 5 साल के लिए ये तय कर देगा कौन दल सत्ता में होंगे, कौन दल विपक्ष में होंगे। दोनों दल भारत के संसद भवन में ही होंगे, लेकिन कौन सत्ता की कुर्सी पे बैठेंगे, कौन विपक्ष की कुर्सी पे बैठेंगे, ये 4 जून को फैसला आ जाएगा। फिलहाल अभी के लिए इतना ही, आगे का अपडेट मैं दूंगा। लेकिन इन सारी बातों को लेकर, हम लोगों की ये बातचीत को लेकर, इनका सुझाव को लेकर आपके मन में क्या चल रहा है, क्या सोच रहे हैं, कमेंट करके जरूर बताएं। अभी के लिए इतना ही, आगे के लिए बने रहे जनता जागरण के साथ। मैं हूं आपके साथ प्रिंस कुमार। नमस्कार।